नमस्ते साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं C295 MW एयरक्राफ्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 वीक पहले सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये इजाज़त दे दी है, मतलब ये बिल पास कर दिया गया कि टाटा अब एयरबस से मिलके विमान बना सकती है, मतलब एयर जेट जो आर्मी के लिए बना सकती है। आपको कुछ मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस एक कंपनी है जो कि यूरोपियन कंट्री है जो विमान बनाती है। मेनली उसका काम है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एयर जेट, एयरक्राफ्ट। आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में जितने भी विमान आप देख रहे हैं उड़ रहे हैं, उनमें से लगभग 50% विमान सिर्फ एयरबस बनाती है जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे C295 के बारे में, जो कि एक एयरक्राफ्ट है। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट ऐसा है कि इसकी लंबाई भी उतनी बड़ी नहीं है और चौड़ाई भी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। इसकी तमाम खूबियाँ ये है कि ये एक छोटे लैंड पे भी उतर सकती है, जिसकी लंबाई 350 मीटर होनी चाहिए, मतलब 350 मीटर का अगर लैंड है लंबाई, उस पर ये एयरक्राफ्ट आसानी से उतर सकती है और उतने ही लैंड में ये उड़ भी सकती है। इसके अगर मेनली हम फीचर की बात करें तो इसके पीछे का डोर बहुत बड़ा है, जिसके कारण वहाँ से जो मिलिट्री के कमांडो हैं, पैराट्रॉप्स हैं, वो आराम से उतर सकते हैं, आराम से जंप मार सकते हैं नीचे। दोस्तों इसकी खास बात है कि ये 71% को एक बार में कहीं ले जा सकती है। तीसरी इसकी खासियत ये है कि ये लगभग 5 से 10 वजन को उठा सकती है, जिसमें अगर मान लीजिए कभी भी कोई डिजास्टर या पेंडेमिक जैसी समस्या आती है, जहाँ पे आपदा में अगर कुछ पहुँचाने सामान, तो उस रूप में ये क्राफ्ट आ सकती है। चौथी अगर इसकी बात करें हम, तो इस विमान की खासियत ये है कि ये बहुत ही धीरे उड़ती है। धीरे उड़ने का साफ इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइन ही किए कि धीरे मतलब आकाश में उड़े, जिससे कि हम नीचे की आराम से निगरानी रख सकते हैं। बेसिकली इसके बारे में एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट लगभग एक बार इसका फ्यूल पूरे भर देने के बाद, ईंधन को पूरे भर देने के बाद ये लगभग 12 घंटे तक वायु में रह सकती है, जिससे कि हम अपनी इंडियन ओशन की निगरानी आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत नीचे उड़ती है, जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर। आप ऐसे समझिए कि ये जो एयरक्राफ्ट है C295, ये हेलीकॉप्टर का बड़ा भाई है। इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर आप देखिएगा तो हेलीकॉप्टर कुछ ही एरिया में वो लैंड भी कर जाता है, वहीं से उड़ जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार एयरक्राफ्ट को भी लगभग 350 मीटर की ही लंबाई चाहिए, जहाँ से टेक ओवर कर सके और टेक आउट कर सके। तो ये बहुत एक अच्छी एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर जैसा है। हेलीकॉप्टर भी नीचे उड़ती है, ये भी नीचे उड़ती है। हेलीकॉप्टर भी रडार पे नहीं आती है, ये भी रडार के कांटेक्ट में नहीं आती है, क्योंकि ये ऊपर हाइट में नहीं उड़ती है। हेलीकॉप्टर का अगर स्पीड देखें तो उसका भी स्पीड बहुत कम होता है और इसका भी स्पीड बहुत कम नहीं, लेकिन बोल सकते हैं कि एरोप्लेन के मुकाबले आधी स्पीड है, जिस कारण से हम इससे आराम से निगरानी रख सकते हैं। तो ये थी कुछ फीचर्स, कुछ अच्छाइयाँ C295 के बारे में। चलिए अब इसके हम पूरे प्रक्रिया को जान लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है और कब तक बनकर तैयार होगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि टाटा ने पार्टनरशिप की थी एयरबस से लगभग 2016 में, जब ये डील हुई थी कि 56 विमान मतलब C295 जो प्लेन है वो इंडिया को मिलेगा। ये लगभग डील के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में मंजूरी दी है, जिसके बाद 48 महीने के अंदर 16 विमानों को भेज दिया जाएगा और बचे हुए 48 जो विमान बचेंगे वो लगभग आने वाले 10 साल में इंडिया को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं कि 48 जो विमान होंगे वो भारत में बनाई जाएगी और वो बनाएंगे टाटा कंपनी। और टाटा कंपनी ऐसी फर्स्ट कंपनी होगी जो इंडिया के लिए, डिफेंस के लिए, मतलब आर्म्ड के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि टाटा कंपनी ने लगभग F-16 जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है इंडियन आर्मी की, उसमें भी उसने काम की है। और टाटा कंपनी की ऐसी कंपनी है इंडिया की जो ड्रोन और मिसाइल्स और रडार बनाती रहती है और आर्म फोर्स को वो तैयार करके देती है। दोस्तों आप ये भी देखते होंगे कि जितने भी आर्म फोर्स के पास जो व्हीकल होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो भी सफारी होते हैं जो कि टाटा बनाती है। वो जो 16 विमान इंडिया को मिलेंगे वो मिलेंगे स्पेन से, और वो डायरेक्ट हवा में फ्लाई होकर इंडिया के पास आएगी और वो 48 महीने के अंदर इंडिया के पास पहुंच जाएगी, मतलब इंडिया को एयरबस वो दे देगी। और जो बची हुई विमान है, जो 48 विमान होंगे, 48 विमान होंगे, वो 10 साल के अंदर इंडिया में ही टाटा कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, डील जो हुई है वो हुई है 20,000 करोड़ की, जिसमें से लगभग 6,600 जॉब भी क्रिएट होंगे, मतलब 6,500 से ऊपर लोगों को इंडिया में टाटा कंपनी में इस क्राफ्ट को बनाने में वर्कर्स भी लगे, मतलब उन्हें रोजगार भी मिलेगा। और सब कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो कि छोटी छोटी कंपनी है विदेश की, वो सब कॉन्ट्रैक्टर भी है, जिसमें कि कुछ पार्ट्स पुर्जे इसके भेजेंगे, जिससे कि टाटा कंपनी से तैयार करेगी। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि C295 क्या है, इसके यूजेस क्या है, और इसे टाटा कंपनी बना रही है। टोटल 56 मिलेंगे, जिसकी लागत लगभग 20,000 करोड़ है।
और इससे लगभग साढ़े 6,000 से ऊपर जॉब क्रिएट होगी और इसमें लगभग 36 सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी शामिल है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयरक्राफ्ट का यूज 56 एज इन एवरो एयरक्राफ्ट को, जो कि एक छोटा एयरक्राफ्ट था, उस जगह पे इसे रिप्लेस किया जाएगा और इंडियन आर्मी अब इसे यूज करेगी मिलने के बाद। इस वीडियो में तमाम जानकारियां आपको मिल गई हुई C295 के एयरक्राफ्ट के बारे में। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।